एक्सरसाइज 1/6 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन वही है जो हम लोगों ने पहले किया था, लेकिन पहले हमने किया था इन्वर्जन मेथड से, और आज हमने करना है क्रैमर रूल से। पहले उसने कहा है कि यूज मैट्रिसेस, स्टेटमेंट देखें जरा, उसे क्या यूज मैट्रिसेस, काम वही करना है, पहले मैट्रिक्स बनाने हैं, और इफ पॉसिबल पॉसिबल वाला काम भी वही करना है। अगर एक मैट्रिक्स का आंसर हमें नॉन सिंगुलर मिलता है तो हम सोल्यूशन कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन अगर हमें कोई मैट्रिक्स सिंगुलर मिल जाए तो हम उसको आगे लेकर नहीं चलते। आगे से क्या सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का भी मैंने बताया था, एक दफा फिर देख लें। ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनके ऊपर वेरिएबल, जिनमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या मिलती है, हमें 1 मिलती है। ये दो लीनियर इक्वेशंस दी हैं, पहले हमने मैट्रिक्स बनाने हैं और क्रैमर रूल से इसको सॉल्व करना है। क्रैमर रूल डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। पहला काम हम लोगों ने जो किया था, इस लीनियर इक्वेशन से हम लोगों ने मैट्रिक्स बनाने हैं। तो मैट्रिक्स से हमें 3 मैट्रिक्स चाहिए, पहले ए मैट्रिक्स, ए एक्स मैट्रिक्स और ए वाई मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं देखिए जरा। ए मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ से जितनी भी एक्स और वाई के साथ कोएफिशिएंट मौजूद है हम लोगों ने उनको लिख लेना है, तो वो हमें क्या देगा, ए मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे है 2, -2, 3 और 2, ये हमारा बन गया है ए मैट्रिक्स। अब हमने बनाना है ए एक्स मैट्रिक्स। ए एक्स मैट्रिक्स कैसे बनता है, एक्स को करना है इग्नोर, एक्स को इग्नोर करना है, क्योंकि हमें ए एक्स मैट्रिक्स चाहिए तो एक्स को इग्नोर करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से 4 और 6 ये वाली वैल्यूज, और जो वाई मैट्रिक्स वाई की वैल्यूज है उसको हमने यहाँ पे लिखना है। फिर हमने ये वाली यूज करनी है वाई वाली, ये जैसे यहाँ पे -2 है और +2 है। ये काम करना है हमने ए एक्स के लिए। अब जब हमने बनाना है ए वाई मैट्रिक्स, फिर पहले x के लिए जब हमने काम किया था तो x को इग्नोर किया था, अब y के लिए बनाना है तो y को इग्नोर करना है, बाकी जो टर्म्स बचती हैं वो हमने ऐसे लिख देनी है। ठीक है, सिर्फ x वाली में थोड़ा सा चेंज है कि जब हम x को इग्नोर कर रहे हैं तो पहले इक्वल वाली वैल्यूज लिखनी है, फिर हमने y वाली वैल्यूज लिखनी है। लेकिन जब हम लोगों ने x y वाला मैट्रिक्स बनाना है तो हम लोगों ने उसको y को इग्नोर करके बाकी टर्म्स को लिख लेना है। ये 3 मैट्रिक्स हमने बना लिए। 3 मैट्रिक्स बनाने के बाद अगला काम हमने क्या करना है, हमने लेना है ए डिटर्मिनेंट। जैसे इन्वर्जन मेथड में करते थे ए डिटर्मिनेंट, यहाँ पे भी हमने पहले ए डिटर्मिनेंट ले लेना है। डिटर्मिनेंट लेना आता है आपको, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, तो 2 से मल्टीप्लाई होता है, और -2 जो है वो हमारा 3 से मल्टीप्लाई होता है। तो ये आता है 2 2 4, माइनस माइनस प्लस, एंड 3 2 6, 6 और 4 हमें क्या मिलता है, 10। ए डिटर्मिनेंट निकाल लिया हमने। अब क्या करना है, फॉर्मूला है हमारे पास, अगर हमने x निकालना है, क्योंकि इन्वर्जन मेथड में भी हमने x और y की वैल्यूज निकाली थी, यहाँ पे भी हमने x और y की वैल्यूज निकालनी है, लेकिन किसको यूज करना है, मैट्रिसेस को यूज करना है। अब x का फॉर्मूला क्या है, ax का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। y का फॉर्मूला क्या है, ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट हम लोगों ने निकाल चुके हैं, इनके डिटर्मिनेंट निकालने हैं और वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ जाना है हमारा। ए एक्स के लिए ए एक्स की वैल्यू 4 -2 6 एंड 2, ठीक है। ओवर में ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आई हुई है, 10। यही काम हमने वाई के लिए करना है, लेकिन हमने वैल्यू किसकी पुट करनी है, ए वाई डिटर्मिनेंट की। इसमें है 2 4 3 6, ओवर में ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 आया हुआ है, ठीक है। आगे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना हमें आता है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे x इज इक्वल टू, इसको डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे, 4 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, दरमियान में लगाएंगे माइनस साइन, फिर -2 को करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, और ओवर में हमारे पास क्या था, 10। यही काम हमने y के लिए भी करना है। 2 को करना है 6 से मल्टीप्लाई, 2 को करना है 6 से मल्टीप्लाई, और 3 को करना है 4 से। और ओवर इसके क्या था, 10।
4 2s are 8 माइनस माइनस प्लस 6 2s are 12 ओवर में 10 12 प्लस 8 20 ओवर 10 ये 10 के टेबल में आता है 10 1s are 10 2s are 20 x का आंसर क्या निकल आया 2 और यहाँ y हमें आंसर क्या देगा 6 2s are 12 माइनस 4 3s are 12 ओवर 10 ये कैंसिल आउट हो गए हमें 0 देंगे और 0 को 10 पे डिवाइड करें तो हमें क्या आंसर मिलेगा 0। अब जो सेम इक्वेशंस हैं x का आंसर और y का आंसर हमने देखा कि जब हमने इन्वर्जन मेथड से सॉल्व किया था तब भी आंसर यही आया था और जब हम लोगों ने इसको क्वेश्चंस को क्रैमर रूल से किया तब भी हमारा आंसर सेम आया। यानी इन x और y का आंसर दोनों मेथड से सेम है। मेथड के दोनों मेथड थोड़े से डिफरेंट है, यानी इन्वर्जन मेथड और है, क्रैमर रूल और है। अगर वो क्वेश्चन आपको दे देता है कि इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करें तो आपने आपकी मर्जी या तो आप क्रैमर रूल से कर लें या इन्वर्जन मेथड से कर लें, लेकिन अगर वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि आपने इन क्वेश्चन को क्रैमर रूल से करना है तो फिर आपने यही रूल अप्लाई करना है। और अगर वो कहते हैं कि इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करें तो फिर आपने इन्वर्जन मेथड जो हमारे पास क्या था x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी, इसी मेथड से फिर उसको सॉल्व करना होगा आपने। सेकेंड पार्ट देखें, इसमें भी वही काम करना है। हमने 3 मैट्रिक्स निकालने हैं, पहले ए मैट्रिक्स निकालना है, फिर ax निकालना है और फिर हमने ay निकालना है। ए मैट्रिक्स सिंपल 2 y के साथ कोई वैल्यू नहीं है, हमने क्या यूज करना है यहाँ पे 1, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5। ए मैट्रिक्स निकल आया। ax कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था x की टर्म को इग्नोर करना, पहले हमने इक्वल की वैल्यूज को यूज करना है, फिर हमने y वाली वैल्यूज को यूज करना है यहाँ पे। और ay मैट्रिक्स कैसे आएगा, अब y को इग्नोर करें, 2 6 3 और 1। फिर हमने क्या किया था, ए डिटर्मिनेंट निकाला था 2 1 6 एंड 5। आप पहले सबके मैट्रिक्स सबके डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं और देन उसकी वैल्यूज में पुट करें, आंसर निकल आएगा। अगर आप उसके फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके फिर सॉल्व करेंगे तब भी आंसर निकल आता है, कोई इशू नहीं है। तो हम लोग पहले इसके डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। 2 को करते हैं 5 से मल्टीप्लाई और 1 को करेंगे 6 से मल्टीप्लाई। 5 2s are 10 और 6 1s are 6। 10 माइनस 6 4। पहले हमने निकाली थी x की वैल्यू। x की वैल्यू के लिए हमने कौन सा डिटर्मिनेंट यूज किया था, ax, और ओवर में इसके क्या था, a डिटर्मिनेंट। तो ax किसके इक्वल है, 3 1 1 5 और ओवर में a डिटर्मिनेंट हमने क्या निकाला है अभी, 4। तो इसको करें मल्टीप्लाई, 3 5 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन लगा के 1 1 से मल्टीप्लाई होगा और ओवर में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है 4। और ये आंसर किसका निकलेगा, x का। 5 3s are 15 माइनस 1 1s are 1 ओवर 4। 15 माइनस 1 14 ओवर 4। 2 7s are 14 2 2s are 4। x का आंसर हमें क्या मिला है, 7 ओवर 2। अब हमने क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। y के लिए हमने a y डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट की वैल्यू को पुट करना है। a y डिटर्मिनेंट क्या है, 2 3 6 1 ओवर में a डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने क्या निकाली थी यहाँ पे 4। अब 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस लगा के, और 3 जो है वो 6 से मल्टीप्लाई होगा। ओवर में क्या है 4। 2 1s are 2 6 3s are 18 डिवाइडेड बाय 4। 18 माइनस 2 16, क्योंकि माइनस प्लस माइनस और माइनस करके हमारे पास 18 में से 2 को निकाला तो 16 है, और साइन हमने कौन सा यूज करना है, बड़ी टर्म का। ओवन में क्या है 4 4 4s are 16 और ये हमारे पास किसका आंसर आ गया है, y का। इस पार्ट का भी पहले ए मैट्रिक्स निकाल लें। ए मैट्रिक्स क्या है, 4 2 3 एंड -1।
जब हम लोग ax निकालेंगे तो पहले x को इग्नोर करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 8 -1 2 एंड -1 और ay हमारे पास किसके इक्वल है, y को इग्नोर करें 4 3 8 एंड -1। पहले ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, किसकी इक्वल है 4 2 3 एंड -1। एक मेथड और है इसका, या तो ऐसे करें कि तीनों के डिटर्मिनेंट निकाल लें, एंड में वैल्यू फॉर्मूला में वैल्यू पुट करें तभी आंसर आ जाता है। इस तरह करके देख लेते हैं। पहले हमारे पास है ax का डिटर्मिनेंट इक्वल किसके है 8 2 -1 एंड -1। ay किसकी इक्वल है, ay डिटर्मिनेंट 4 8 3 और -1। क्या करेंगे, 4 को -1 से मल्टीप्लाई माइनस और 3 को करेंगे 2 से, प्लस माइनस -4 1 जार 4 3 2 जार 6, ये माइनस माइनस प्लस 6 और 4 10 प्लस हो गए, और यहाँ पे साइन हम यूज़ करेंगे माइनस का, वही टर्म का। और ax डिटर्मिनेंट अगर हम निकालते हैं तो 8 मल्टीप्लाई होगा -1 से और 2 मल्टीप्लाई होगा -1, यह आएगा माइनस प्लस माइनस और 8 1 जार 8 माइनस माइनस प्लस और 2 1 जार 2 -8 + 2 -6। ये आया है ax डिटर्मिनेंट का आंसर। ऐसे ही हमने ay डिटर्मिनेंट का आंसर निकालना है। 4 को करेंगे -1 से मल्टीप्लाई और 8 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, 4 1 जार 4 8 3 जार 24 माइनस माइनस प्लस 24 और 4 28 और साथ में कौन सा साइन यूज़ करेंगे, माइनस का। अब हमारे पास क्या था फॉर्मूला, x इसके इक्वल था ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। ax डिटर्मिनेंट है -6 और a डिटर्मिनेंट है -10। माइनस माइनस से कैंसिल आउट, 2 3 जार 6 और 2 5 जार 10, यानी हमें मिला 3/5। दूसरा आंसर क्या था, y = ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। ay क्या था -28 यहाँ से, और a डिटर्मिनेंट है -10। माइनस माइनस से कैंसिल आउट, और ये आएगा 2 14 जार 28 और 2 5 जार 10, y का आंसर जी। तो इस तरह से कर लें। इसमें पहले तीनों मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट निकाल ली हैं, आगे हमने फॉर्मूला x और y में पुट किया है तभी आंसर आ जाता है। जैसे पहले तो क्वेश्चन पे किया था वैसे कर लें तभी आंसर आ जाता है। ये पार्ट भी देखें, यहाँ पे पहले ए मैट्रिक्स निकालें। ए मैट्रिक्स क्या है 3 -2 5 एंड -2। नेक्स्ट हमने निकालना है ax मैट्रिक्स। ax क्या है, x को इग्नोर करें, पहले इधर वाली साइड की वैल्यू लिखें फिर y वाली, फिर निकालना है ay मैट्रिक्स जी। तो यहाँ पे आएगा 3 5 -6 और -10। पहले हम लोगों ने लिया था a का डिटर्मिनेंट 3 -2 5 एंड -2। 3 को किया था -2 से मल्टीप्लाई और -2 को किया था 5 से, माइनस प्लस माइनस 3 2 जार 6 माइनस माइनस प्लस 5 2 जार 10 10 - 6 4। नेक्स्ट हमने क्या किया था, x वैल्यू निकालने के लिए ax का डिटर्मिनेंट लिया था, ओवर में क्या था a डिटर्मिनेंट। ax किसके इक्वल है -6 -2 -10 एंड -2, ओवर में 4। -6 -2 से मल्टीप्लाई होगा और -2 -10 से, ओवर में क्या है 4, माइनस माइनस प्लस 6 2 जार 12 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 10 2 जार 20 ओवर 8 4, और ये आंसर आ रहा है x का। ट्वेंटी -12 करेंगे तो आएगा 8, और साइन कौन सा लगेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस साइन हम यूज करेंगे बड़ी टर्म का,
ओवर में है 4, 4 2s आर 8, साथ में माइनस का साइन। अब y की वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों ने लिखना है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। y डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास 3 माइनस 6, 5 एंड माइनस 10 ओवर में 4, 3 माइनस 10 से मल्टीप्लाई होगा और माइनस 6 5 से, ओवर में क्या है 4 माइनस 10 3 ज़ा 30, माइनस माइनस प्लस 5 6 ज़ा 30 ओवर 4 माइनस 30 प्लस 30 0 ओवर 4 विच इज़ 0। इन इक्वेशन का भी पहले मैट्रिक्स ए निकालें। मैट्रिक्स ए क्या है 3 माइनस 2 माइनस 6 एंड 4। ए मैट्रिक्स ए एक्स इज इक्वल टू, अब एक्स को इग्नोर करें, -2 4, पहले इक्वल की साइड की वैल्यू, फिर हम लोग लिखेंगे -2 एंड 4 और ए वाई डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, वाई को इग्नोर करें, 3 माइनस 6 4 एंड 7। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 माइनस 2 माइनस 6 एंड 4, 3 को 4 से और -2 को -6 से, 4 3 ज़ा 12, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 6 2 ज़ा 12, 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का सॉल्यूशन हमारे पास पॉसिबल नहीं है। से आपने एक लाइन यूज करनी है, मैट्रिक्स ए इज आ मैट्रिक्स ए is a singular matrix, so its solution is not possible, solution is not possible। मैट्रिक्स ए बनाएं, 4 1 -3 -1, ए एक्स इज इक्वल टू, एक्स को इग्नोर करें, यहाँ से वैल्यू स्टार्ट करेंगे 9 -5 1 एंड -1 और ए वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा 4 -3 9 और -5। पहले हम लेके चलते हैं ए मैट्रिक्स को, इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, 4 -1 से मल्टीप्लाई होगा और -3 हमारा 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर आता है प्लस माइनस माइनस, 4 1 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3, -4 में से +3 करेंगे -1 आता है। अब आगे हमने फाइंड क्या करना है, एक्स। एक्स के लिए ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स क्या है 9 1 -5 एंड -1, ओवर में क्या है -1। क्या करेंगे, 9 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को -5 से, ओवर में -1, यह आएगा -9 1 ज़ा 9, माइनस माइनस प्लस 5 1 ज़ा 5, ओवर में -1। x इज इक्वल टू -9 प्लस 5 करेंगे तो यह आएगा -4, ओवर में है -1, दोनों कैंसिल आउट होकर हमें क्या आंसर देंगे 4। नेक्स्ट फाइंड करना है हम लोगों ने y की वैल्यू को। y किसके इक्वल है, ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए वाई किसके इक्वल है 4 9 -3 एंड -5, 4 -5 से मल्टीप्लाई होगा और 9 -3 से, ओवर में क्या है सर -1, क्योंकि डिटर्मिनेंट ये हमारे पास क्या है -1। माइनस प्लस -5 4 ज़ा 20, माइनस माइनस प्लस 9 3 ज़ा 27, ओवर -1, प्लस माइनस माइनस 27 में से 20 को निकालेंगे 7 ओवर -1, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है -7। बट यहाँ पे भी पहले ए मैट्रिक्स निकालेंगे। ए मैट्रिक्स क्या है
कोफिशिएंट्स की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे 2 -2 -5 और -2। ए एक्स हमारा किसके इक्वल आएगा, एक्स को इग्नोर करें, 4 -10 -2 एंड -2 और ए वाई इक्वल किसके आएगा, वाई को इग्नोर करें, 2 -5 4 एंड -10। पहले ए मैट्रिक्स निकालते हैं। ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 2 -2 -5 और -2, 2 -2 से मल्टीप्लाई होगा और -2 -5 से, ये माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ार 4 प्लस माइनस माइनस, 2 2 ज़ार 4 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 5 2 ज़ार 10 और ये हमें मिलेगा -14, क्योंकि 10 और 4 14, माइनस माइनस प्लस और साइन हमने कौन सा यूज़ किया है, बड़ी टर्म का। एक्स वैल्यू निकालने के लिए ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, ए एक्स किसके इक्वल है, 4 -2 -10 एंड -2 ओवर -14, 4 -2 से मल्टीप्लाई करें और -2 को -10 से, ओवर में है -14, x इज इक्वल टू -4 2 ज़ार 8 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और 10 2 ज़ार 20 ओवर -14, ये आएगा -28 माइनस माइनस प्लस 20 और 8 28 और साइन हमने यूज़ किया बड़ी टर्म का, ओवर -14, 14 2 ज़ार 28 और माइनस माइनस से कैंसिल आउट। नेक्स्ट निकालना है ए वाई डिटर्मिनेंट। ए वाई किसकी इक्वल है, 2 4 -5 और -10 और ओवर में ए डिटर्मिनेंट, और ये किसकी वैल्यू आएगी, वाई की। नीचे इसके क्या आएगा, ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट है -14, 2 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को -5 से, ओवर में है -14 प्लस माइनस माइनस, 10 2 ज़ार 20 माइनस माइनस प्लस, 5 4 ज़ार 20 ओवर 14, ये हमें कैंसिल आउट होकर 0 देंगे और 0 ओवर -14 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, y का, वो x का और ये y का। इस इक्वेशन में से भी ए मैट्रिक्स की वैल्यू निकालते हैं। पहले यहाँ पे आएगा 3 -4 1 एंड 2। ए एक्स कैसे निकालेंगे, x को इग्नोर करें, यहाँ से स्टार्ट करें, 4 8 -4 एंड 2 और ए वाई इज इक्वल टू, वाई को इग्नोर करें, 3 1 4 एंड 8। पहले निकालते हैं ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 -4 1 एंड 2। इसकी वैल्यू निकालने के लिए 3 को करेंगे -2 से मल्टीप्लाई, 3 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और -4 को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई। 3 2 ज़ार 6 माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ार 4, 6 एंड 4 10। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, ए एक्स इज इक्वल टू 4 -4 8 एंड 2 ओवर में ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 10। 4 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और -4 को करेंगे 8 से मल्टीप्लाई, ओवर में हमारे पास आएगा 10। एक्स की वैल्यू क्या निकलती है यहाँ से, 4 2 ज़ार 8 एंड माइनस 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 प्लस और 8 4 ज़ार 32 ओवर 10, वाई इज इक्वल टू 32 प्लस 8 40 ओवर 10, 10 4 ज़ार 40। वाई की वैल्यू निकालने के लिए 8 वाई डिटर्मिनेंट ओवर 8 डिटर्मिनेंट, ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 4 1 एंड 8 ओवर में ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है हमारे पास 10। 3 को करेंगे 8 से मल्टीप्लाई माइनस और 4 को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, ओवर में 10। 8 3 ज़ार 24
4 1 ज़ार 4/10, 24 - 4 20/10, और y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2। तो ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन लास्ट पार्ट था। हम लोगों ने इस क्वेश्चन को इन्वर्जन मेथड से भी सॉल्व करके देखा है और क्रैमर रूल से भी। तो ये हम लोगों ने इस तरह से इसके आंसर निकाल लिए।